महाकुंभ भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। यह कुंभ मेले का सबसे बड़ा संस्करण है, जो हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। महाकुंभ धार्मिक श्रद्धा, आध्यात्मिकता और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम है। इसके आयोजन से जुड़ी परंपराएं, मान्यताएं और गतिविधियां लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। महाकुंभ का परिचय। महाकुंभ का आयोजन मुख्य रूप से भारत के 4 पवित्र स्थलों पर किया जाता है। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश; हरिद्वार, उत्तराखंड; उज्जैन, मध्य प्रदेश; नासिक, महाराष्ट्र। इन स्थलों का चयन वैदिक ज्योतिषीय गणनाओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किया गया है। महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य लाखों भक्तों को संगम, गंगा, क्षिप्रा और गोदावरी नदियों के पवित्र जल में स्नान करने का अवसर प्रदान करना है। ऐसा माना जाता है कि इन पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का इतिहास और पौराणिक कथा। महाकुंभ की जड़ें प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। इसके आयोजन का उल्लेख कई पुराणों, महाभारत और रामायण में किया गया है। महाकुंभ से जुड़ी मुख्य कथा समुद्र मंथन की घटना पर आधारित है। समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन देवताओं और असुरों द्वारा अमृत प्राप्त करने के लिए किया गया था। इस मंथन से निकले अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने इस अमृत को सुरक्षित रखने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। अमृत कलश को लेकर जब वे जा रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थलों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यह माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत गिरने के कारण वे स्थान दिव्य हो गए और वहां महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का आयोजन चक्र। महाकुंभ हर 12 वर्षों में होता है, लेकिन इसका आयोजन 4 स्थलों पर बारी बारी से किया जाता है। इसे ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तो इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। उज्जैन। जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में होता है। नासिक। जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है और सूर्य कर्क राशि में होता है। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति की गहराई, विविधता और एकता को दर्शाता है। इसके मुख्य महत्व निम्नलिखित हैं। धार्मिक महत्व। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के करीब जाने का अवसर माना जाता है। सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, धार्मिक प्रवचनों और आध्यात्मिक चर्चाओं का मंच होता है। यहां भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। सामाजिक महत्व। यह आयोजन लोगों को आपसी भाईचारे, सहयोग और एकजुटता का संदेश देता है। यहां साधु संत, आचार्य और आम लोग एक साथ आते हैं, जिससे सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान का आदान प्रदान होता है। महाकुंभ की विशेषताएं। शाही स्नान। महाकुंभ का मुख्य आकर्षण शाही स्नान है। यह स्नान विशेष तिथियों पर होता है और इसमें अखाड़ों के साधु संत प्रमुखता से भाग लेते हैं। साधु और नागा साधु, जो अपने तप और त्याग के लिए जाने जाते हैं, इस दौरान पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। अखाड़ों की परंपरा। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों के संतों का प्रमुख स्थान होता है। अखाड़े भारत के प्राचीन संत परंपरा के संघ हैं, जो आध्यात्मिकता और शारीरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रमुख अखाड़े निम्नलिखित हैं। जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अवधूत अखाड़ा। 3 धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवचन। महाकुंभ के दौरान कई धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। यहां साधु संत और गुरुओं द्वारा ज्ञानवर्धक भाषण दिए जाते हैं, जिनमें धर्म, जीवन और आध्यात्मिकता पर चर्चा होती है। 4 कल्याणकारी गतिविधियां।
महाकुंभ के दौरान अन्नदान, वस्त्रदान, चिकित्सा शिविर और अन्य सामाजिक कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। महाकुंभ में आने वाली चुनौतियां। इतने बड़े आयोजन के दौरान कई चुनौतियां सामने आती हैं। जनसमूह की भीड़। महाकुंभ में करोड़ों लोग आते हैं, जिससे भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन जाती है। स्वास्थ्य और स्वच्छता। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना मुश्किल हो जाता है। पर्यावरण संरक्षण। पवित्र नदियों को प्रदूषण से बचाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। महाकुंभ के पर्यटन और आर्थिक प्रभाव। महाकुंभ का आयोजन पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से आते हैं। इससे स्थानीय व्यापार, होटल, परिवहन और अन्य सेवाओं को बढ़ावा मिलता है। साथ ही यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करता है। महाकुंभ के आधुनिक रूप। आधुनिक समय में महाकुंभ का आयोजन और भी भव्य हो गया है। सरकार और प्रशासन इसे एक सुव्यवस्थित और सुरक्षित आयोजन बनाने के लिए विशेष कदम उठाते हैं। डिजिटल तकनीक का उपयोग। महाकुंभ के आयोजन के लिए डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग होता है, जैसे ऑनलाइन पंजीकरण, जीपीएस ट्रैकिंग और लाइव प्रसारण। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। आयोजन स्थल पर विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अस्थायी पुल, शिविर और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रचार। महाकुंभ को वैश्विक स्तर पर प्रचारित किया जाता है, जिससे विदेशों से भी तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसका आयोजन न केवल धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आयोजन हमें भारतीय संस्कृति की गहराई, विविधता और सहिष्णुता का संदेश देता है। महाकुंभ की लोकप्रियता और महत्व इस बात का प्रमाण है कि यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मानवता और धर्म का संगम है। यह आयोजन न केवल पवित्र नदियों में स्नान का अवसर देता है, बल्कि मानवता के लिए एकता, शांति और सौहार्द का संदेश भी प्रसारित करता है।